है उसे मनाया गया लोगों द्वारा। ऐसे में विशेष तौर पर पालघर जिले के नए एसपी देशमुख साहब ने अपील किया लोगों से कि यहाँ पर जो अमन है, जो भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसको बरकरार रखा जाए। तो ऐसे में गौवंश या ऐसे किसी भी प्राणी के साथ निर्मम तरीके से हत्या या कुछ और तरीके से बलि की प्रथा में इन्वॉल्व ना किया जाए, ऐसा सीधा निर्देश दिया गया था पालघर एसपी ऑफिस से। उसके बावजूद भी आज 10 तारीख को बोईसर के ईस्ट में जो ड्रीम सिटी इलाका है, यहाँ पर सुबह 6:30 बजे के आसपास एक गौ वंश की, एक छोटे बच्चे की, बछड़ा अगर उसे हम कहें तो सटीक शब्द होगा, उसकी यहाँ पर एक धड़ मिलता है। और कुछ 1-2 घंटे बाद जब इन्वेस्टिगेशन होता है, थोड़ा सा आगे कैमरा पर्सन पीछे आपको बता दूं कि ये ड्रीम सिटी का वाघवा मंदिर है। यहाँ सुबह से ही आज पूजा पाठ के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ आई है। तो आगे तकरीबन 20 मीटर दूर आगे बछड़े का स्तर मिलता है और 6:30 बजे के आसपास की पूरी घटना है। सुबह जो तकरीबन लोग काम के लिए जाते हैं उनके प्रथम तौर पर 6:30 बजे के आसपास ये घटना रिपोर्ट की गई। घटना की जानकारी सर्वप्रथम बजरंग दल के प्रमुख को दी गई कि यहाँ पर सुबह 6:30 बजे के आसपास लावारिस हालत में एक बछड़े का धड़ मिलता है। थोड़ा सा आगे ये कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाइए ग्राउंड जीरो पर, किस तरीके से जो यहाँ पर मार्किंग किया गया है, यही वो पत्थर रखा गया है। यहीं पर इसी घटना पर एक घटनास्थल पर एक बछड़े का छोटा बच्चा गाय का उसका धड़ मिलता है। 6:30 बजे की पूरी घटना है। इस समय तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा है, जब पूरे परिसर में इन्वेस्टिगेशन चालू था। पुलिस प्रशासन, बोईसर के पीआई यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी टीम को लेकर, और क्या मामला है, किस तरीके से जो सौहार्द को, जो शांतिपूर्ण तरीके को भंग करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है विशेष समुदाय द्वारा, उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सके, या जो मामला है क्या ये प्लांटेड तरीके से इसको यहाँ पर रखा गया है या फिर कुछ और बात हो सकती है। इन तमाम विषयों पर जब जांच जारी थी तो ऐसे में पीछे जो रेसिडेंशियल एरिया आप देख रहे हैं ड्रीम सिटी का, यहाँ पर एक बिल्डिंग के विंग के डोर स्टेप पर इसी बछड़े का पैर पाए जाने की खबर आती है। वो फिलहाल जो धड़ था, जो पैर था, वो क्या एक ही प्राणी का था, इस पर भी सवाल जारी है। फिलहाल दोनों जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट कर लिया गया है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है। मगर इस पूरे परिसर में कहीं ना कहीं जो हिंदू समुदाय में एक आक्रोश, एक चिंता का विषय, एक गुस्से का गुबार देखने मिल रहा है। लगातार लोगों का ऐसा कहना है कि जब बार बार यहाँ पर अपील की जा रही है कि ऐसे जो घटनाएं होती है उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। त्योहार के नाम पर अगर टारगेटेड चीजें की जाती है तो उस पर भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। मगर उसके बावजूद भी आज 10 तारीख यानी 3 दिन के बाद जो बकरा ईद का त्यौहार बीता है, कैसे एक गौवंश की यहाँ पर शव मिलता है, धड़ अलग मिलता है, पैर अलग मिलता है। अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे शायद पूरे परिसर में जो पूरा बॉडी का अगर जोड़ेंगे कुछ ना कुछ पार्ट जरूर मिलने की आशंका लोग यहाँ पर जता रहे हैं। तो ऐसे में क्या कब जाकर इस तमाम विषयों पर विराम लग पाएगा? आखिरकार ये चीजें जो हो रही हैं वो किसी विशेष मैसेज को लेकर की जा रही हैं या एक अनजाने में हुआ है? जिस तरीके से भी इस पूरे मामले में क्या पर्दा निकलकर उठ के सामने आता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे शव को जो भी कुछ पार्ट्स मिले उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इससे समझ में आ जाएगा कि आखिरकार जो समय था, तारीख थी, घटना किस समय की हुई है, उस पर कहीं ना कहीं एक जवाब सामने संतोषजनक या एक कुछ ठोस जवाब सामने आ जाएगा। इस समय बोईसर के पीआई इस विषय में छानबीन कर दी है। कोई ठोस अभी कॉन्क्रीट जवाब सामने निकल कर नहीं आ पाया। बजरंग दल ने एक इशारा जरूर दे दिया कि तय समय सीमा में एक कठोर कार्रवाई, एक विशेष तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इन चीजों को लेकर रोकने के लिए, अगर वो नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा इशारा देखने मिलेगा। बहरहाल इस विषय में किस तरीके से कुछ अपडेट आगे मिलती है वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़फुल।